Hello students, so in today's class we are going to start exercise miscellaneous of chapter 3 up to 3.4 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। मिसलेनियस स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट a इज इक्वल टू, जो आपको बोला है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू 0 1 0 0। शो दैट वी नीड टू प्रूव a I प्लस b a होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n I प्लस n a रेज टू द पावर n माइनस 1 b a, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमको पता है ऑलरेडी I डिनोट्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स एंड ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द गिवन मैट्रिक्स। जो आपको गिवन मैट्रिक्स होती है उसी पे इसका ऑर्डर डिपेंड करता है। 2 इंटू 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स शुड बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर 2, और अगर 3 इंटू 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होती है तो हम उसको थर्ड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से पढ़िएगा बहुत। लेट a इज इक्वल टू दिस, शो दैट, ये प्रूव करके दिखाओ, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये जो n है ये कैपिटल N नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, आपके सिलेबस में वो नहीं था, बट फिर भी आपने कंप्लीट बुक पढ़ी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो PMI के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। वो यहाँ आपका जो कंसेप्ट है वो यूज़ होगा इंडक्शन का। इंडक्शन के लिए सबसे पहले थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ, इस n को रिप्लेस करोगे आप। 3 स्टेप होते हैं उस थ्योरम के, n इज इक्वल टू 1 से, इसके लिए प्रूव करना होता है। देन n इज इक्वल टू k, इसके लिए एज्यूम करते हो कि ये ट्रू है, एंड देन लास्ट में n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसमें इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके आप उसको क्रॉस चेक कर देते हो कि यस, अगर ये ट्रू हो रहा है इसकी हेल्प से, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट मतलब जो कॉमन स्टेप्स हैं उनको स्किप कर रहा हूँ। इस n की वैल्यू क्या प्लेस करोगे? 1, तो रिमेनिंग जो आपका पार्ट है वो यही होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा, a I, n को किससे रिप्लेस किया? 1 से, प्लस इसकी जगह 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, a की पावर 0 ba, और आपको सबको पता है पावर 0 दैट मीन्स वैल्यू 1। तो ये आपका हो गया एलिमिनेट। सो ai प्लस ba इज इक्वल टू ai प्लस ba, हैंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ we assume that it is also true for n is equal to any arbitrary value k। सो सब्सटीट्यूट करते हैं इसको। ये जो हमारा क्वेश्चन है a I प्लस b a होल रेज टू द पावर k इज इक्वल टू, मेन जो आपका स्टेटमेंट है इसमें आपको वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। सो a रेज टू द पावर k I प्लस a रेज टू द पावर k माइनस 1 b a, यही है हमारे स्टेटमेंट। यहाँ पे k और आएगा बिकॉज n भी था। ठीक है, k से रिप्लेस कर दिया गया है n को, एंड कंसीडर टू बी इक्वेशन नंबर 1। आप क्या कंसीडर करोगे इसको? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एज्यूम किया है। एज्यूम मीन्स आपने इसको एज्यूम किया है, सपोज किया है कि ये ट्रू होगा। PMI आप पढ़ चुके हो तो उसमें ज़्यादा अब मेरे को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी विल check it for
n इज इक्वल टू k प्लस 1. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ai प्लस ba होल रेज टू द पावर k प्लस 1. LHS पार्ट में मैंने रखा k को रिप्लेस किया k प्लस 1 से, ठीक है. और RHS जो पार्ट है उसमें नोटिस कीजिएगा a रेज टू द पावर k प्लस 1 i, यहाँ हो जाएगा आपका k प्लस 1, a की यहाँ k प्लस 1 माइनस 1 अलग से, k को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल n को रिप्लेस कर रहा हूँ k प्लस 1 से, n को रिप्लेस कर रहा हूँ k प्लस 1 से, ठीक है. नाउ LHS अगर RHS के इक्वल आ जाता है, LHS विल बी इक्वेटेड टू RHS, देन PMI सेज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n नेचुरल नंबर्स. सो LHS पार्ट को लेके चल रहा हूँ. LHS इज इक्वल टू, ये LHS का जो पोर्शन है AI प्लस BA, इस पावर को डिसोसिएट कर दीजिए k इंटू AI प्लस BA. LHS को लेके चल रहा हूँ, इसको चेक करता हूँ ये वैल्यू आती है नहीं, आप देखिएगा डेफिनेटली आएगी, ठीक है. ये जो है इसकी वैल्यू कहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है. इक्वेशन नंबर 1 ये देखिएगा LHS पार्ट AI प्लस BA होल पावर k को रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, तो ये वैल्यू मैंने अभी सब्सटीट्यूट की. यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a रेज टू द पावर KI प्लस k माइनस 1 BA. क्लियर. यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, जो इसके साथ में सेकेंड टर्म अटैच है उससे. क्या किया है यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ AI प्लस BA होल रेज टू द पावर k, दिस वन. ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी है. मल्टीप्लिकेशन सिंपल, जो आप मल्टीप्लाई करते हो वही मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है. सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, आफ्टर दैट इससे. सो देखिएगा a रेज टू द पावर k इंटू a i इंटू आई स्क्वायर प्लस इसको नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करा दो a रेज टू द पावर k i BA, ठीक है. नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो प्लस k a रेज टू द पावर k माइनस 1 BA मल्टीप्लाइड विथ AI, और लास्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा k a रेज टू द पावर k माइनस 1 BA इंटू BA. क्लियर है यहाँ तक. देखिएगा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ नहीं किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आफ्टर दैट इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया है. अब जो वैल्यू लानी है वो आपके पास PMI में ऑलरेडी आंसर सामने होता है, ये वाली वैल्यू ही आपका रिजल्ट आएगी. तो डेफिनेटली इससे बनना है, बनाना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो देखिएगा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसकी. यहाँ आप देखते ही पता चल रहा है दोनों बेसिस सेम. व्हेन बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट विल बी एडेड. सो a k प्लस 1, यहाँ 1 है, दोनों एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे. आई स्क्वायर को आप किससे डिनोट कर सकते हो, i से, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विथ सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन वी गॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओनली. सो इसका रिजल्ट हमेशा आपका i होता है. प्लस यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि कुछ कॉमन आएगा, ऐसा हो सकता है, चेक करके देखते हैं कुछ इसमें कॉमन आ रहा है क्या, ऐसा पार्ट है क्या. सो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो इसको और ये बचेगा. देखिएगा a के यहाँ से आप कॉमन ले लो, इसमें से k माइनस 1 और BA, ठीक है. रिमेनिंग जो है आपके पास क्या है, AI. एक मिनट, देखिएगा यहाँ से कॉमन ले रहे हैं अपन, a की पावर k कॉमन आ गया, ठीक है. साथ में कॉमन आ गया आपका BA,
बी ए भी कॉमन आ गया और एक आ गया आई कॉमन, तो यहाँ क्या बचा आपका, पीछे बच गया 1 प्लस यहाँ से कॉमन लिया तो ए रेज टू द पावर के कॉमन लिया, के अंदर बचेगा, एक बचेगा ए की पावर -1 और बी ए बाहर आ गया और एक साथ में क्या है ए और आई आपने बाहर ले लिया, ठीक है, प्लस के ए के -1 बी ए इंटू बी ए, इसको लिख भी सकते हो स्क्वायर में और एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखिएगा पावर, के +1 आई प्लस ए के बी ए आई प्लस 1 प्लस के, यहाँ पावर दोनों की ऐड होंगी तो ए की पावर क्या हो जाएगी आपकी 0 और ए की पावर 0 होने पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के ए के -1 बी ए इंटू बी ए, ठीक है। अभी फिर से आपको कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन इनमें से लेना पड़ेगा, दोनों में से जैसे ही आप कॉमन लोगे तो आपका जो आंसर है वो आंसर यही आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सॉल्व करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप आपका एज इट इज़ है के +1 आई प्लस यहाँ से फिर से इन दोनों पार्ट में से आप ए की पावर के को कॉमन ले सकते हो, बी ए को कॉमन ले सकते हो, यहाँ जो आपका आंसर है वो यहाँ +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, के +1 आपका रिमेनिंग बच जाएगा। क्लियर है, इनको आप चेक करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो रही है और फिर स्क्रीन भी अपनी अभी छोटी पड़ रही है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को मैं फटाफट कर देता हूँ, इसी टाइप का ही है। a = 1 1 1 प्रूव दैट an = 3n-1 3n-1। इसका भी सॉल्यूशन आप खुद से ट्राई करना, मेथड जो है वो यहाँ बता देता हूँ। For all n belongs to 1, so again by using PMI for n = 1, ये सेम प्रोसेस है इसलिए थोड़ा स्पीड से करना अपन, ठीक है। यहाँ 3 raised to the power 1 - 1 सब में ये यूज़ करोगे तो सारे क्या हो जाएंगे 3 raised to the power 0 और 3 raised to the power 0 की वैल्यू सारी जगह होगी आपकी 1 1 1 1। ओके, इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। नाउ n = k के लिए आपको चेक करना है, वही a raised to the power k 3k - 1 3k - 1 3k - 1। सिमिलरली ये हमने इक्वेशन बना के छोड़ दी फर्स्ट, ठीक है। लास्ट आपको n = k +1 के लिए चेक करना है, वही a raised to the power k +1। RHS पार्ट जो है आपको पता है 3k +1 -1, इस k को ही रिप्लेस करना है। एक्चुअल में करना है तो है n को रिप्लेस, बट यहाँ हमारे सामने k है तो मैं इससे आपको समझा देता हूँ। 3k +1 -1 3k +1 -1 ये एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपके पास 3 raised to the power k यहाँ पे रिमेनिंग होगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डीप जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ LHS पार्ट से फिर से आपको प्रूव करना है तो LHS को सेपरेट करो, a raised to the power k इंटू a। LHS को रहने दो यहाँ पे, RHS को रहने दो, LHS को अपन लेके चल रहे हैं। a की पावर k फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू 3k - 1 3k - 1, ये डिनोट कर रहा है सेम है, और a की जो वैल्यू है आपकी वो वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 1 1 1, दोनों का प्रोडक्ट कराओ और चेक करो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो 3 × 3 की मैट्रिक्स आएगी, मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर है सबको, ये सेम होने चाहिए, रिजल्टेंट आएगा आपका 3 × 3। ये इस पे गई 3k - 1 प्लस 3k - 1 प्लस 3k - 1। आप देख सकते हो सभी में यही रिपीट होगा, और आपको ये भी पता है कि इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है सारी जगह यही आएगा आपका 3k - 1 k - 1। तो इसको मैं शो नहीं कर रहा हूँ, इसी का रिज़ल्ट लिख के दिखा देता हूँ डायरेक्ट।
3 टाइम्स है तो आप लिख सकते हो 3 इंटू 3k-1, 3 टाइम्स है। और आप समझो तो ऐसे समझ लो, कॉमन लिया 1 + 1 + 1 कितना बचेगा बीच में 3, 3 की पावर 1। इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया तो आपके पास बचेगा 3 raised to the power k, और ये सभी में यही होगा। सो इज इक्वल टू आप RHS यहाँ मेंशन कर सकते हो। यहाँ से जो रिज़ल्ट बचा था RHS में वो यही वाला रिज़ल्ट था, ठीक है। और इसमें आपको कॉमन लेना बता दिया है, यहाँ से इन दोनों में से फिर से कॉमन लो, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में जाके जो भी स्टेप यूज़ होता है वो डेफिनेटली आंसर वही बनाएगा जो रिज़ल्ट आपको चाहिए। इन इक्वेशन नंबर थर्ड में जो आपको रिज़ल्ट चाहिए वही 100% आएगा। अगर कुछ नहीं आ रहा तो हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है, तो आई होप ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे जो PMI से बेस्ड हैं। और उसके बाद 4th क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।